हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रिय भगतजनों, मैं योगी आनंद शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो यह वीडियो है वशीकरण प्रयोग की काट के बारे में। किस तरह से आप अपने ऊपर यदि कोई वशीकरण का आपके ऊपर प्रयोग कर दिया गया है तो उसको कैसे काट सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और यदि आपके ऊपर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो आप बचाव कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने जीवन के साथ उन चीज़ों को मिला लीजिएगा कि आपको पता चले कि आपके साथ कहीं किसी ने वशीकरण प्रयोग तो नहीं कर दिया है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वशीकरण का जो प्रयोग होता है वह क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वार्थ होते हैं। कोई धन का लालच होता है, किसी को प्रॉपर्टी का लालच होता है, किसी को आपके सुंदर शरीर का लालच होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के लालच होते हैं जिसकी वजह से कोई आपके ऊपर वशीकरण प्रयोग करता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके ऊपर वशीकरण कराए। अधिकतर जो केस हमारे पास आते हैं उसमें से 95% केस में आपके ही परिवार के, आपके ही चाहने वाले, आपके ही मित्र जो सबसे ज़्यादा आपसे मीठा बोलते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, वही लोग आपके ऊपर ऐसे प्रयोग करते हैं। तो कौन आपके ऊपर प्रयोग कर सकता है? यदि आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो है माँ आपके ऊपर कर सकती है, पत्नी कर सकती है। क्योंकि आजकल सास बहू में इतना खिंचाव रहता है कि यदि आप दो बोल पत्नी से मीठे बोल लोगे तो माँ आपकी सोचेगी कि यह पत्नी का हो गया। और यदि आप माँ से प्रेम से बात करते हो, उनका सम्मान करते हो, तो आपकी पत्नी को डाउट हो जाता है कि यह तो माँ का है, मेरा नहीं है। ऐसे में वो आपसी विरोध में, कंपटीशन में आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर देती हैं, जिससे बाद में बुरे परिणाम उन दोनों को भोगने पड़ते हैं और आपकी तो बुद्धि, लाइफ, मन, सब यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन उस तब तक आप इतने आगे बढ़ जाते हो कि फिर वापस नहीं मुड़ते और बाद में सिर्फ पछतावा रहता है। इसके अलावा कोई प्रेमी या प्रेमिका आपके ऊपर करा सकता है। यह प्रेमी प्रेमिका दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक तरफा प्यार भी हो सकता है या फिर प्यार दोनों तरफ का है लेकिन परिवार की वजह से शादी नहीं होती, तो प्रेमी या प्रेमिका भी आपके ऊपर तंत्र करवा सकता है। इसके अलावा भाभी होती हैं, आपके बड़े भाई की पत्नी या छोटे भाई की। यदि आप अच्छा कमाते हैं तो वो दोनों मिलकर आपके ऊपर वशीकरण प्रयोग करके आप जो कमाते हो उसका अधिकतर हिस्सा चूस जाते हैं। चाहे आपको कितना भी समझाए आपकी पत्नी, लेकिन आप मानते नहीं हो और वो आपको लूट कर खाते रहते हैं। कोई चाचा चाची होते हैं, वह भी आपकी प्रॉपर्टी के लालच में, जैसे कोई आपका घर है, कोई प्लॉट है, उसको हड़पने के लिए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा सकते हैं। कोई पड़ोसी पड़ोसन भी करवा सकते हैं। यदि कोई पड़ोसी है और आप महिला हो तो वह आपको पाना चाहता है, तो इसके लिए वह आपके ऊपर यह प्रयोग करवा सकता है। इसके बाद नंबर आता है आपके रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों के द्वारा अधिकतर जो प्रयोग होते हैं वह जलन के कारण होते हैं। जैसे आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ गए हो, आप अच्छा कमाने लगे हो, आपके परिवार में सुख शांति है, आप नई गाड़ी ले आए, नया आपने कोठी बना ली, मकान बना लिया, तो यह जलन का विषय होता है रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार आपके ऊपर गिद्ध दृष्टि रखते हैं कि कहीं आप सफल तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में वो भी आपके ऊपर यह करवा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वशीकरण के कारण क्या होते हैं। जो प्रमुख कारण हमारे जो रिसर्च में आए हैं, हमारे पास लोग आते हैं, उनसे हमने जो जाना है उससे क्या होता है, तो ये सास बहू का झगड़ा होता है। इसमें फर्स्ट शादी न होना, या आपके साथ शादी नहीं होती, आप लड़की हैं, तो आपका जो प्रेमी है, जो असफल प्रेमी है, वह आपके ऐसा तंत्र करा देगा कि आपकी दो कहीं शादी के आप लायक बचोगे नहीं। मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाओगे या कोई प्रेत आपके शरीर पर आने लगेगा, जिससे आपकी फिर आगे भी शादी नहीं होती है। और एक तरफा प्यार में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है प्रेमी जो एक तरफा प्यार करता है, आप उसके प्रेम को ठुकरा देते हैं, तो जलता भुनता वो भी आपके ऊपर प्रयोग कर सकता है।
इसके अलावा पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या फिर बदला लेने के लिए भी यह प्रयोग किए जाते हैं। हवस पूर्ति के लिए, जो इनमें प्रमुख कारण है वशीकरण का, यदि किसी सुंदर सी स्त्री को आपने देख लिया, पसंद कर लिया और वह मान नहीं रही है, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर वशीकरण प्रयोग करते हैं। या कोई सी स्त्री है जो किसी पुरुष को चाहती है लेकिन उसकी पत्नी अड़चन बाधा बन रही है, तब भी वह उस पुरुष के ऊपर प्रयोग कर सकती है, जो कि बहुत खतरनाक प्रयोग है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि वशीकरण किस तरह से किया जाता है। देखिए मित्रों, खिलाया पिलाया जाता है। इसके लिए आप मेरे खिलाए पिलाए की वीडियो देख सकते हैं, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कपड़े, बाल, किसी आपकी वस्तु द्वारा जो आप यूज करते हैं, आपका बचा हुआ खाना हो, झूठा खाना हो, पैर की मिट्टी हो, आपके साड़ी के पल्लू से कुछ लगा देना, शमशान क्रिया और मोहिनी प्रयोग इस तरह से किए जाते हैं। आपको पान खिलाकर, आपको खजूर खिलाकर, आपको कुछ मीठी चीज़ में आपको वशीकरण के प्रयोग आपके ऊपर किए जा सकते हैं और आपको बुरी तरह से इस चक्कर में फंसाया जा सकता है। अब हम लक्षण के बारे में जान लेते हैं। यदि आपके ऊपर वशीकरण किया गया है या आपके पति के ऊपर किया गया है या पत्नी के ऊपर या किसी रिश्तेदार के ऊपर, तो आप कैसे पता लगाएं कि इसके साथ वशीकरण हुआ है। देखिए, उस व्यक्ति का मन नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है, वह घर में भी अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, बात करता है तो बहुत कम करता है, और बात करते ही यदि आप उससे कुछ कहते हो तो उसको गुस्सा बहुत तेज आने लग जाता है। वह कुछ काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता है। जो इस काम को हाथ लगाता है असफल होता है या फिर उसे पूरा ही नहीं करता है। उसकी शादी नहीं होती है, शादी में अड़चनें आती हैं, उसका शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कई बार बच्चे नहीं होते हैं। यदि एक दूसरे में औरत जलन में तंत्र प्रयोग करवा देती है तो उसको बच्चे नहीं होते हैं, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है या तलाक ले लिया जाता है। आपके दिमाग को बांध दिया जाता है, आप कुछ सोचने के, समझने के लायक नहीं बचते हैं। आपका जीवन एक पशु की तरह हो जाता है, जैसे कोई पागल रहता है। या फिर आपके घर में कलेश रहने लगता है, जैसे पति पत्नी के बीच में कलेश, माँ बेटे के बीच में क्लेश, भाई भाई के बीच में क्लेश। तो इस तरह से आपके मन को पाड़ दिया जाता है, उनसे दूर कर दिया जाता है। आप बिल्कुल भी अपने परिवार में घुल मिल नहीं पाते हो और उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो जिसने वशीकरण किया है। चाहे आपको लाख बार समझा लिया जाए कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते। आपको वह व्यक्ति अच्छा लगता रहता है। आप कहते हो कि सबूत क्या है, लेकिन सबूत देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं आता है अपने परिवार वालों पे या अपने मित्रों पे, किसी पे यकीन नहीं आता है कि वह व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता, जबकि वह व्यक्ति बहुत बुरा होता है। इसके अलावा कुछ मित्र पूछते हैं कि वशीकरण का जो प्रयोग है वह ठीक कब होगा। तो कब हो जाता है ठीक, ये जान लीजिए। कई बार 1 से 3 साल के लिए वशीकरण कराया जाता है। यदि किसी को कोई काम निकालना है आपसे, कुछ जैसे ऑफिस में आपका बॉस है या आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई चीज़ आपसे खरीदनी है, तो ऐसी स्थितियों में 1 से 3 साल तक, या फिर आपके कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, अपनी हवस की पूर्ति करना चाहता है, तो 1 से 3 साल में ये ढीला पड़ जाता है। इसके बाद यह चलता नहीं है। कई बार 5 से 7 साल तक, जब आपको किसी ने लंबे समय तक घेर के रखना है, जैसे कि किसी के पति को वशी में कर लिया, किसी की पत्नी को कर लिया, तो उनके रिश्ते तोड़ने तक, तलाक होने तक यह वशीकरण चलता है। यदि कोई आपसे बदला लेना चाहता है, आपको बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है, तो वह 15 से 30 साल तक आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा के रखता है, जिससे कि आप और आपकी अगली पीढ़ी बिल्कुल नष्ट न हो जाए। अब आप कहेंगे कि योगी जी, इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार भी मैं बता देता हूँ। हम जिस विधियों से अपने जो है मरीज, जो हमारे मरीज आते हैं, हमारे पास जो पीड़ित लोग आते हैं, उनका कैसे उपचार करते हैं, तो हम कई प्रकार से उनका उपचार करते हैं। जैसे कि उतारे देना,
ये उतारे चौराहे पर भी दिए जाते हैं और शमशान में भी दिए जाते हैं। वह सामने वाले की स्थिति को देखकर किया जाता है कि उसके ऊपर शमशान की कोई शक्ति लगाई गई है, मसान की शक्ति लगाई गई है या फिर कोई भूत प्रेत लगाया गया है। इसके बाद मंत्र द्वारा गुरु मंत्र जो दिया जाता है उसका निरंतर जाप करने से आपके शरीर का ऑरा मजबूत होता है और आपके अंदर से वो बुरी शक्ति धीरे धीरे दुखी होकर निकलने लग जाती है। इसके अलावा जड़ी बूटी द्वारा, क्योंकि अधिकतर वशीकरण खिलाए पिलाए द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ खिला पिला दिया जाता है और वह आपकी नाभि में अटक जाता है, तो हम जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। जब वह चीज़ निकल जाती है, ठीक हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यह देखते हैं कि हमारे भगत के पास वह शक्ति दोबारा उसके ऊपर असर न करे या दोबारा उसके ऊपर कोई प्रयोग न हो, तो उसके लिए हम उसके कुल देवी को और उसके पितरों को शुद्ध रूप में उसके घर में स्थापित करते हैं, उसका भोग दिलाते हैं, उनके धाम पर उसका बहराम कराते हैं ताकि वह शक्ति उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और दोबारा किसी वस्तु को, कोई शमशान की या फिर गंदी शक्ति को उस पर प्रयोग न करने दे। गुरु मंत्र का जाप उसे दिया ही जाता है, जिसका निरंतर वह जाप करता रहता है। इसके अलावा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए हमसे प्रार्थना करता है, तो हम उसके लिए 3 हवन की व्यवस्था करते हैं जो कि माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित होते हैं, जिसके बाद से वह व्यक्ति और उसके जीवन से पूरी तरह वशीकरण का प्रभाव निकल जाता है। वह अपने परिवार में घुल मिल कर रहता है, सबसे प्रेम करता है, प्रेम से बात करता है, नशा छोड़ देता है। इसके अलावा अच्छा कमाने लगता है, बाहर बर्बाद पैसा नहीं करता है। तो इसमें पूर्णतः ठीक होने में 3 से 6 महीने तक का समय हमारा लगता है। दोबारा न होने के लिए कुल देवी और गुरु मंत्र, इनका प्रयोग आपको करना होता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण मैं बता देना चाहता हूँ, इस शक्ति से जिसने आपके ऊपर यह प्रयोग किया है उसके ऊपर उलटवार होता है। यह आपको देखना होगा कि जो भी ये कष्ट उसने आपको दिए हैं, जितना आपका नुकसान किया है उससे डबल उसका नुकसान होता है, क्योंकि यह शक्ति जब वापस उसके पास जाती है तो उसे बर्बाद कर देती है। शमशान की शक्ति को हम शमशान भेजते हैं और वापस वहाँ से उल्टवार करती है, तो ऐसे होता है। और अंत में यदि आपके अंदर ऐसे कोई लक्षण हैं, यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हो, परेशान हो, बर्बाद होने की कगार पर हो, तो आप इसका जो है इलाज करा सकते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, गुरु आपके साथ है, भगवान शिव आपके साथ हैं और मेरी जो इष्ट हैं देवी काली वह आपके साथ है। तो अब आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।